Brought to you by Techno Camon 30 series. मैं तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री को लिखित और आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि इस तरह से संवेदन शून्यता की स्थिति आ गई है पूरी सरकार में कि हमारे सुकुमार बच्चे जिनकी नाक से खून बह रहा है वह दृश्य देख करके इस भीषण तापमान में परीक्षाएं ली जा रही हैं। लड़कियां बेहोश हो रही हैं, लड़के बेहोश हो रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो रहे हैं, शिक्षिकाएं बेहोश हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्य सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार दीपक जी को भी और जिला पदाधिकारी को भी हमने लिखित अपील हमने की है, मार्मिक अपील कि अति शीघ्र पठन पाठन बंद कीजिए। वही तो कह रहा हूँ कि पाठक के लिए विधानमंडल का कोई महत्व नहीं, मुख्यमंत्री का कोई महत्व नहीं, उच्च न्यायालय का कोई महत्व नहीं, ये तो पूरा देश देख रहा है। राज्य की तो बात छोड़िए और तुरंत इसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में भीषण गर्मी के बीच विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाई जारी है और इस भीषण गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। सिर्फ बेगूसराय में आज 4 स्कूलों में 40 से ज़्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों का इलाज अस्पताल में कराया गया है। इसके अलावे बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं। मेरे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में भी विद्यालय खुला हुआ है और बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे, स्कूल खुला हुआ, बच्चे बीमार हो रहे हैं? मैं तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री को लिखित और आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि इस तरह से संवेदन शून्यता की स्थिति आ गई है पूरी सरकार में कि हमारे सुकुमार बच्चे जिनकी नाक से खून बह रहा है वह दृश्य देख करके मैं भी मूर्छित होते होते आज बचा। इतनी व्यथा हमें अभी तक मैं झेल रहा हूँ इस दुख को। मध्य विद्यालय मटिहानी के बच्चे, साहेबपुर कमाल में अच्छे चक, ये मुसेपुर के बच्चे और भागलपुर, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, पूरे राज्य में ये जो 45 डिग्री से 50 डिग्री तक तापमान है इसका एहसास शिक्षा विभाग को नहीं है। सबसे ताज्जुब तो यह कि अभी आंतरिक परीक्षाएं हो रही हैं, इस भीषण तापमान में परीक्षाएं ली जा रही हैं। लड़कियां बेहोश हो रही हैं, लड़के बेहोश हो रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो रहे हैं, शिक्षिकाएं बेहोश हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्य सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार दीपक जी को भी और जिला पदाधिकारी को भी हमने लिखित अपील हमने की है, मार्मिक अपील कि अति शीघ्र पठन पाठन बंद कीजिए, आंतरिक परीक्षाओं को बंद कीजिए, अन्यथा पूरे राज्य में जो गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी, जो चिंताजनक खबरें आ रही हैं। अब अंतिम चरण 1 जून को होने के पहले भी भारत के निर्वाचन आयोग से भी हम अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आप 1 जून के पहले बिहार के तमाम विद्यालयों को बंद करवाइए, अन्यथा उनके माँ बाप, अभिभावक और उनके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सड़कों पर उतरेंगे। कई जगह सड़क जाम है और जो शिक्षा विभाग की इस क्रूर नीतियों के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। कई कतिपय जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, शिक्षकों को गालियां दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। खबरदार मैं कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शीघ्र आदेश दीजिए और ये संवेदनहीन आदेश देने वाले, क्रूर आदेश देने वाले पदाधिकारी को मुअत्तल कीजिए तात्कालिक प्रभाव से। और कई जिले में उन पर मुकदमा भी हुआ, उन पर तो 302 धारा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बेमौत मारे जाने का कसूरवार शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अति शीघ्र यदि अपनी संवेदना को नहीं झकझोरेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये आचार संहिता के बावजूद स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी।
इसलिए अविलंब और उन बच्चों का मुफ्त इलाज करवाइए जिसके आदेश के कारण ये बच्चे मर रहे हैं। उनको मुअत्तल कीजिए, तुरंत मुअत्तल कीजिए, अन्यथा इस राज्य में कुछ भी होगा और जवाबदेह पूरी सरकार होगी। कई बार देखा गया कि के पाठक के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री सदन में भी टाइमिंग को लेकर गए थे। बार बार आप लोग भी आग्रह करें, इसके बावजूद के पाठक अपनी जो मर्जी होती है वही शिक्षा पर थोपते हैं। वही तो कह रहा हूँ, के पाठक के लिए विधानमंडल का कोई महत्व नहीं, मुख्यमंत्री का कोई महत्व नहीं, उच्च न्यायालय का कोई महत्व नहीं। ये तो पूरा देश देख रहा है। राज्य की तो बात छोड़िए। और पिछले भी आपके साथ बातचीत हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री क्यों इतना अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्यों इस तरह से पूरे राज्य को कलंकित कर रहे हैं। इस चुनाव के मौके पर मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि आप आज आदेश दीजिए और तुरंत इनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से स्वतंत्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जैसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के साथ, जान के साथ भी इस भीषण गर्मी में खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव के बाद पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।